मारे नहीं जाते झारखंड की लड़ाई में, और तब जाके झारखंड मिला। वो वाजपेयी थे जिन्होंने कम से कम एक पुण्य किया, लेकिन उसके बाद भी झारखंड कहां रसातल में चला गया हम लोगों ने देखा। छत्तीसगढ़ में भी आदिवासियों को ये रहा, पूरे समय आदिवासियों की शिकायत थी छत्तीसगढ़ में कि हमको भोपाल के हुक्मरान दूसरे और तीसरे दर्जे का नागरिक समझते हैं, ये शिकायत थी। एक पत्रकार के नाते मैंने दोनों प्रदेश कवर किए। छत्तीसगढ़ के आदिवासी कहते थे कि भोपाल हमको अपना नहीं मानता। ये भाव तो मिटाना होगा ना। कोई आदमी अपना गांव भी तभी छोड़ता है दिनेश जी, आबिद जी, जब वह व्यक्ति रोटी को मोहताज हो जाता है, वरना अपनी मिट्टी से प्यार सबको होता है। कोई अपना घर भी बांटने की बात तभी मंजूर करता है जब उसको लगता है कि अब दम घुट रहा है। बुंदेलखंड चले जाइए, गांव की गांव ताला लगा है, गांव की गांव घरों में ताला लगा है। 32 लाख लोग पलायन कर गए, 32 लाख अकेले बुंदेलखंड से, 32 लाख लोग। छोटी संख्या है कि 32 लाख की। गांव की गांव पलायन, और जो बचे वो बच्चे या बुढ़े, जो परिश्रम करने वाली उम्र के लोग हैं वो सब छोड़ दिए अपनी जमीन। इन सवालों को देखना होगा। विभाजन और ना विभाजन के पक्ष विपक्ष में मैं नहीं खड़ा, मैं सिर्फ कह रहा हूं या तो विकेंद्रीकृत व्यवस्था दीजिए, लोगों को न्याय दीजिए, या राज्य बांटिए। बीच का डोल ड्रम नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ चर्चा में आए, आबिद हुसैन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ ओम प्रकाश सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, बातचीत करने के लिए। और यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के उस पार एक और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। उत्तराखंड का मुद्दा है, अहम मुद्दा है, छोटे से ब्रेक के बाद। राज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीवीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। क्या? Julie, my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। आजली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ। दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास रहो हमेशा पास पास। सिर दर्द से फट जाएगा। अजूबी लो। सर दर्द, बदन दर्द, दांत दर्द, जुकाम, अजूबी से आराम। अजूबी। भैया द प्लान इज रेडी, यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडियाज एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं, कल की सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। भैया ये तो वही GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा दिल में है दुनिया। ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड में आपदा आई, तबाही को सबने देखा, तबाही के बाद का मंजर भी सबने देखा, लेकिन जो नहीं देखा वो था उत्तराखंड के भविष्य का एक झटके में खत्म हो जाना। प्रदेश के कई नौनिहाल इस आपदा का शिकार बन गए। हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ स्कूल जाते थे, लेकिन अब लापता की लिस्ट में नाम दर्ज है। यही नहीं, जो बच्चे आपदा के गवाह हैं उनके चेहरों पर भी खौफ साफ देखा जा सकता है। खौफ इतना कि स्कूल जाने से भी कतरा रहे हैं। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नए मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देहरादून से हमारे साथ जुड़ेंगे प्रकाश पंत, बीजेपी नेता हैं। प्रकाश पंत जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। किशोर उपाध्याय हैं, कांग्रेस के नेता हैं। किशोर जी, आपके बहुत स्वागत है। अविकल थपलियाल जी हमारे साथ हैं, हमारे रेजिडेंट एडिटर। अविकल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ अमिताभ जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे इस अहम मुद्दे पर। और एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए आप कि आखिर क्या है, क्या कितने बच्चे लापता हैं, क्या रिपोर्ट है, देखिए। जून में आई आपदा ने उत्तराखंड को पूरी तरह तबाह कर दिया। घर, सड़कें, खेत पूरी तरह उजड़ गए। आपदा आए लगभग 1.5 महीना पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी भी उत्तराखंड समेत देश के अन्य राज्यों के 5,451 लोगों का पता नहीं है। लापता लोगों की इस फहरिस्त में वो नौनिहाल भी शामिल हैं, जो हर रोज पहाड़ के ऊंचे नीचे रास्ते नापकर स्कूल पहुंचते थे। राज्य सरकार के मिसिंग सेल के मुताबिक कुछ लापता लोगों में 453 छोटे बच्चे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री की माने तो लापता बच्चों में उत्तराखंड के 197 स्कूली छात्र भी शामिल हैं। लेकिन मैंने ये निर्देश दिए हैं अपने शिक्षा विभाग के माध्यम से पूरे अधिकारियों को कि उस विद्यालय में कतई बच्चों को न रखा जाए जो विद्यालय जर्जर हो चुका है और जिस विद्यालय की स्थिति बहुत ही खतरनाक है। आज की स्थिति है 5,451 लोग लापता हैं और इसमें से 938 लोग उत्तराखंड के लापता हैं। बच्चे 953 लापता हैं कुल, बाहर के और अंदर के मिला के। आपदा का शिकार हुए नौनिहालों की ख्वाहिशें परवान चढ़ने से पहले ही सैलाब के आगे दम तोड़ गईं। जल प्रलय के बाद बच्चों में इस कदर खौफ बैठ गया कि सूबे के 50 से ज्यादा स्कूलों में बच्चों के शोर की जगह सन्नाटे ने ले ली है। विभागीय सूचना के मुताबिक प्राइमरी से 8वीं कक्षा के 60, 9वीं से 12वीं कक्षा के करीब 160 छात्र लापता हैं। अब पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर स्थानीय लोगों की मदद से गायब बच्चों को ढूंढने की बात कह रहे हैं। और मानवीय दृष्टि ये है कि जहाँ उसका आधार है, जहाँ उसकी पहचान है, वहाँ के लोग सिद्ध करें कि वो है या नहीं है, मर गया या खप गया। इस वक्त विरोध की नहीं करना चाहिए लोगों को, बल्कि सहयोग करना चाहिए। मैं बीजेपी के लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा वो सहयोग करें और अगर उनको कहीं पता लगता है कि फलाना आदमी गायब है, उसका नाम स्पष्ट करें, उसको उसका नाम दे। अब तक लापता बच्चों का पता लगाना बेहद जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है आपदा के गवाह रहे बच्चों के दिलों से खौफ को खत्म करना, क्योंकि ये खौफ ही है जिसने बच्चों को स्कूल से दूर कर रखा है। उत्तराखंड में आई जल प्रलय में गायब हुए लोगों का आंकड़ा कमोबेश 5,500 के आसपास बैठता है, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ तीर्थ यात्री भी शामिल हैं। गायब हुए लोगों की संख्या में बड़ों के साथ साथ छोटे और खासतौर पर स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। आपदा को 1.5 महीना बीतने के बाद ये मालूम नहीं है कि आखिर वो है भी या नहीं। सरकार के सामने इनकी पहचान करना एक बहुत बड़ा संकट हो गया है। कुल मिलाकर कुदरत इस बार सरकार का पूरा इम्तिहान ले रही है। कैमरामैन विजेंद्र थोड़ी के साथ मैं राहुल सिंह शेखावत, देहरादून, समाचार प्लस। अविकल जी, करीब 200 बच्चे उत्तराखंड के गायब हैं, लापता बताए जा रहे हैं। बहुत बड़ा झटका उत्तराखंड के लिए। भविष्य जो है वो गायब बताए जा रहे हैं। अनुज जी, मैं सजवान जी की बात से शुरू करूंगा कि जो उन्होंने कहा था कि जितने भी लापता उनके बारे में पता लगाया जाए। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि करीब 1 दर्जन लोग ऐसे थे अन्य राज्यों के जो बचाए जा चुके थे, जिनका वीडियो भी बना था और वो नीचे तक आ भी गए थे सुरक्षित जगह में, लेकिन उसके बाद से वो गायब हो गए। तो सरकार पहले उनका भी पता लगाए कि आखिर वो गए तो गए कहां। वो अपने घर नहीं पहुंचे, वेस्ट बंगाल के हैं, राजस्थान के हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं। और जहां तक ये उत्तराखंड के जो 200 बच्चों का सवाल है जी, अभी ये लापता में शामिल है। अभी इनके परिजनों को वो मुआवजा राशि मिली है या नहीं मिली है, ये भी साफ नहीं कर पा रहे हैं अधिकारी कि उनको क्या मान लिया गया है। जो लापता के नाम पे दिया गया है वो उनको मिला है कि नहीं मिला है। दूसरी बात यह है कि ये बच्चे वो थे कि जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने पिता के साथ या बड़े भाई के साथ केदारनाथ रूट पे
स्वरोजगार करते थे या कुछ रोजी रोटी जो ये कमाते थे उसमें ये हाथ बटाते थे, ये लड़के युवा लड़के थे, बच्चे थे। ये जो 200 लोग हैं इसमें कई ऐसे हैं कि इनके परिवार के मुखिया भी नहीं रहे, मतलब जो कमाने वाला था, जीविकोपार्जन का जो अहम स्तंभ था वो भी नहीं रहे और ये बच्चे भी नहीं रहे। तो जो ऐसे जो परिवार हैं इनके सामने डबल एक संकट पैदा हो गया है, आर्थिक संकट पैदा हो गया है कि आगे इनका भविष्य क्या होगा। इनके घर में कमाऊ पूत कोई नहीं रह गया है। इसमें सरकार को ये देखना होगा कि ऐसे परिवारों के लिए कोई विशेष योजनाएं चलाई जाए, विशेष इन्हें अनुदान दिया जाए, ताकि ये अपने पैरों पर ये खड़े हो सके, क्योंकि वहां सिर्फ महिलाएं रह गई हैं। बिल्कुल। प्रकाश पंत जी, आप विपक्ष में हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, आप करीब से सारी चीजें देख रहे हैं। 200 बच्चे लापता बताए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से जो भी किया जा रहा है, संतुष्ट हैं? देखिए, इस समय लगभग 1.5 महीना हो गया और इस 1.5 महीने के अंदर अभी तक हम इस स्थिति में नहीं है कि ये बच्चे, क्या हम ये आंकड़ा हम दे रहे हैं कि स्कूल नहीं जा रहे हैं इसलिए हम अब लापता कह रहे हैं, या ये वास्तव में केदारनाथ यात्रा रूट पे या बद्रीनाथ यात्रा रूट पे या अन्य यात्रा रूट पे मिसिंग है और जो जिनके बारे में अब इनको मृत घोषित किया गया है, क्या ये वो आंकड़ा है, ये अभी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो 453 बच्चे ये दिखा रहे हैं 5491 में से, वो 453 बच्चे उसके अंदर शामिल है और जिसमें ये 197 बच्चे भी शामिल हैं। और जो अभी 938 उत्तराखंड का जो फिगर है जी, इस 938 फिगर में ये हमारे 197 बच्चे अगर शामिल हैं तो ये मिसिंग है, तो इनके परिजनों के बारे में चिंता हमको, हमारी सरकार को करनी चाहिए। दूसरा विषय ये है कि अगर स्कूल से लापता है, स्कूल से लापता होने का मतलब है कि विद्यालय में नहीं जा रहे हैं, तो वो आंकड़ा भी आना चाहिए। विद्यालय में नहीं जा रहे हैं तो आखिर क्या कारण है, किस डर के, किस भय से विद्यालय नहीं जा रहे हैं, ये फिगर भी साफ होना चाहिए। सरकार अभी ये कहने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल। किशोर उपाध्याय जी, यहाँ पर कंफ्यूज दिखाई दे रही है सरकार, कुछ भी क्लियर नहीं है। प्रकाश पंत जी को सुना आपने? नहीं, प्रकाश पंत जी हमारे बहुत ही विद्वान साथी हैं और ये बहुत ही सबके लिए दुखद विषय जो भी उत्तराखंड में हुआ। जैसे प्रकाश पंत जी ने कहा, अनुज जी, निश्चित रूप से पूरा प्रदेश, पूरा देश चिंतित है उत्तराखंड के बारे में। और जो मेरा मानना है कि जैसे अभी अविकल जी ने कहा कि सबसे बड़ी जो मेरे विचार से हमको काम करना चाहिए जी, कि जिस परिवार में बच्चे और उनके अभिभावक दोनों लापता हैं, क्योंकि 18 साल से कम उम्र का अगर बच्चा है तो उसमें जो आप परिवार को राहत प्रदान करेंगे, आपदा राहत, उसमें आपको जो है, जो पुराने आपके कानून कायदे हैं उसमें आपके संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से जल्दी ये तय हो जाना चाहिए कि बच्चे लापता हैं या बच्चे स्कूल अगर नहीं जा रहे हैं, आसपास रिश्तेदारों के पास हैं, तो वो जल्दी पता चल जाएगा और मेरे ख्याल से अब तक पता लग जाना चाहिए था। हमें मानना चाहिए कि भगवान न करे वे बच्चे सुरक्षित हों, लेकिन कुछ न कुछ उसमें गड़बड़ है बच्चों के बारे में। तो परिवार के लोगों को मेरे ख्याल से सरकार को जो भी एक प्रक्रिया उन्होंने की और अच्छा काम किया कि लापता लोगों के बारे में जो उन्होंने संशोधन किया है नियमों में, उनके अंतर्गत जो है उन परिवारों को शामिल करके और जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके परिवारों को भी जो है वही राहत प्रदान की जानी चाहिए जो आपने वयस्कों के लिए तय की। बिल्कुल। अमिताभ जी, यहाँ पर 197 बच्चे उत्तराखंड के जो भविष्य और अपने परिवार का काम में हाथ बटाते थे, रोजी रोटी में हाथ बटाते थे, वो लापता बताए जा रहे हैं। देखिए, मैं कहूंगा कि जो भी लापता है वो बच्चा है तो ज्यादा संवेदनशील मामला है, लेकिन वो किसी भी आयु का हो, जो भी लापता है उसको ढूंढा जाना चाहिए। ये कोशिश सबकी होनी चाहिए और मुख्य रूप से सरकार और शासन की होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ में एक बात और जोड़ना चाहूंगा जी, इस ढंग के हादसों का सबसे गहरा और सबसे ज्यादा समय तक प्रभावी रहने वाला असर बच्चों के मन पर पड़ता है, जो मिसिंग नहीं है, जो है। कोई भी हादसा होता है, बच्चा उस पर प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन मनोविज्ञान हमको बताता है कि जो लोग वयस्क है वो हादसे के ट्रॉमा से जल्दी उबर जाते हैं। बच्चों में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ जाता है हादसे में जी। अगर वो इस ढंग की विभीषिकाएं देख लेते हैं, इस ढंग के घटनाएं देख लेते हैं, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है जी। मैं नहीं समझता कि शासन इस जिम्मेदारी को निभा पाएगा, कर पाएगा। इतना बड़ा मसला है, शासन तो नहीं कर सकता, लेकिन ये जिम्मेदारी फिर समाज की बनती है कि उन नन्हे मुन्नों के हृदय पर जो भय और
स्तब्धकारी स्थितियां अंकित हुई हैं, उनको आप कैसे रिमूव करें जल्दी से जल्दी? वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाएंगे, उनका पूरा व्यक्तित्व जो है वो प्रभावित हो जाएगा। दुनिया भर में इस पर शोध हुए हैं, ये बड़ा सवाल है। जो खो गया उसको